बता, चोरी का सामान कहाँ रखा है तूने? मैडम जी, हमने कोई चोरी नहीं की है। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैडम जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। बोल। कहा था ना मैंने तुझे कि बेटे की बर्थडे पार्टी में जाना है, तो अगर सब कुछ जल्दी बता देगी तो कल तुझे केक खिलाऊंगी, वरना इतने डंडे खिलाऊंगी ना कि मार से ही 3 दिन तक तेरा पेट भरा रहेगा। मैडम जी, बता, गहने कहाँ छुपाए हैं? हमें कुछ भी नहीं पता। भोलेनाथ, आप तो जानते हैं ना, हमने कुछ भी नहीं किया है, तो हमारी मदद कीजिए ना। एक बार जो मेरे थाने में आ जाता है ना, फिर भगवान भी उसको नहीं बचा सकते। दुनिया चाहे जो भी सब, पर हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया है। जो सोचना है सोच ले, लेकिन अब तुझे यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आने वाला है। हमने कुछ भी नहीं किया। बताएगी या खाएगी मार? रुकिए, रहना को कोई हाथ नहीं लगाएगा। आप आ गए डॉक्टर बाबू। ये रहे गहना की जमानत के पेपर्स, छोड़ दीजिए उसे। आप है कौन? इसके रिश्ता क्या है आपका इस लड़की के साथ? पत्नी है वो मेरी। और कोई जानकारी चाहिए आपको? कमला मैडम, बाहर लाइए उस चोरनी को। चोरनी नहीं है वो, इज्जत से बाहर लेकर आइए उसे। मतलब हम जो कुछ भी सोच रहे थे वो गलत था। डॉक्टर बाबू हमें अपनी पत्नी मानते हैं। वो हमें घर से भेजना नहीं चाहते, बल्कि घर वापस ले जाने आए। बाकी की सारी फॉर्मेलिटीज वकील साहब पूरी कर देंगे। थैंक यू। चलो। कहने से पहले बातें सुन जाते हैं, तेरे साथ ख्वाब सारे नींद चुन लाती है। तेरे बिन मैं बिखरी बिखरी, तेरे संग हो तो गहना, बस इतना ही कहना है, बस इतना ही कहना। रात और दिन सा अपना रिश्ता है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का। कहते हैं भगवान को चमेली का फूल चढ़ा दो तो जोड़ी बन जाता है, और आज हमारी भगवान से इच्छा है कि वो हमारी गहना का जोड़ी बना दे।
आपने हमें बचाया, उसके लिए धन्यवाद। ये क्या है? यही चमेली के फूल। हमारी माई कहती थी चमेली के फूल पति और पत्नी के रिश्ते में प्यार और अपनेपन की निशानी होती है। पहले आपने हमसे शादी कर कर शक्ति सिंह के पिंजरे में कैद होने से हमें बचाया, और आज हमें पत्नी मानकर हमें जेल जाने से छुड़ाया। पर हमें एक बात समझ नहीं आ रही कि आपको हमें जेल से छुड़ाना ही था तो फिर आपने पुलिस वालों को हमें लेकर ही जाने का दिया घर से। पर खैर कोई बात नहीं, देर से ही सही। आपने हमें अपनी पत्नी की तरह अपनाया तो, और हम तो इसी बात से खुश है कि आप हमें अपनी पत्नी मानते हैं। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी, नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी, नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। ना मैं हमारी शादी को मानता हूं और ना पति पत्नी के रिश्ते की निशानियों को। और मैं तुम्हें अपने घर ले जाने नहीं, तुम्हें तुम्हारे घर वापस भेजने के लिए आया हूं। पर डॉक्टर बाबू, ये लो तुम्हारी पोटली। डॉक्टर बाबू, आपने तो पूरे परिवार के सामने माना कि ये पकड़वा शादी हुई है, तो अब आप ऐसे काहे कह रहे हैं? अपने भ्रम से बाहर निकलो गहना। मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुका हूँ, कितनी बार समझा चुका हूँ कि मैंने कभी किसी के सामने हमारी पकड़वा शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है, और मैं तो पकड़वा शादी को शादी मानता ही नहीं हूँ। तुम्हें जबरदस्ती थोपा गया है मेरे ऊपर। घर में किसी को कुछ नहीं पता है, ना मेरी पकड़वा शादी के बारे में, ना तुम्हारे बारे में, और मैं कभी किसी को पता चलने भी नहीं दूंगा। आप ही क्या कह रहे हैं? आपने अभी तो हमें अपनी पत्नी कहा था। पर वो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरी माँ को विश्वास है कि तुम निर्दोष हो, और इसलिए मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूं और कुछ नहीं। माँ के विश्वास पे आप यहाँ आए थे, पर क्या आपको विश्वास है कि हम चोर नहीं है? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है गहना। क्या फर्क पड़ता है मैं क्या सोचता हूँ, क्या विश्वास करता हूँ, नहीं करता हूँ? तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता हूँ। अब ये आंसू बहाकर मुझसे दया की उम्मीद मत करना, क्योंकि गलतफहमी में तुम जो कुछ भी समझ रही हो ना, वो तुम्हारी गलती है, मेरी नहीं। मैंने कभी तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दी थी, इसलिए रो मत। आंसू पोंछो अपने। ये लो, तुम्हारे भाई का फोन है, बात कर लो। लो, बात करो उससे, उसे बोलो कि तुम घर आ रही हो। हेलो हेलो गहना, तुम्हारी माई का कार से एक्सीडेंट हो गया।
एक्सीडेंट? पर कैसे बोला भैया? माई ठीक तो है ना? हम लोग अस्पताल लेकर आए हैं पर हालत बहुत खराब है। तू जल्दी से जल्दी खपुरिया आ जा। माई को कहने की हिम्मत रखे, हम अभय आ रहे खपुरिया। हाँ। क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हुआ है? माई का एक्सीडेंट हो गया है। हमारी माई को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। माई कहाँ थी क्या गहना तुमने? चौंक गए ना? चकोरी चीज ही ऐसी है कि काम भी हो जाए और किसी को भनक भी ना लगने दे। क्या जरूरत थी चोरी करने की? वैसे चोरी मत कहिए, वो कहा है ना, जब प्यार से कोई हक ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। किसी ने तुम्हें चोरी करते हुए देख लिया होता तो? अरे आपकी यही डरपोक वाली हरकतों के कारण ना हमें हमारे घर में इज्जत नहीं है। और वैसे भी वो सुना है ना, जो डर गया वो मर गया। पर हमें मरना नहीं है, हमें तो जीना है, वो भी फुल इज्जत के साथ। तो लेके जाइए गहने और बेच दीजिए और अपनी जीजी और भाई के मुंह पे ये फेक पैसा मारिए। अब मैं देखती हूँ कि हमें कैसे इज्जत नहीं मिलती। क्या बोल रही हो तुम? किसी को पता नहीं चल रहा होगा ना? तुम पता चल जाएगा। अरे कैसे पता चल जाएगा? कैसे? अभी तो सबको उस नौकरानी पे शक है और वैसे भी पुलिस तो उस नौकरानी को लेके गई। जब 4 डंडे पड़ेंगे ना तो खुद ही कबूल लेगी कि मैंने ही चोरी की थी। तो डरने की कोई बात नहीं है, अपना दिमाग ठंडा रखो और ये लोग गहने इसे बेचना। उसके बाद इस घर में हम सर झुका के नहीं, सर उठा के जिएंगे। ये तुम्हारी खपुरिया की टिकट। तुम जल्दी अपनी माई के पास पहुंच जाओगी। और चिंता मत करना, मैं वहां के डॉक्टर से भी बात कर लूंगा, तुम्हारी माई का इलाज अच्छे से हो। देखो मैं जानता हूं तुम परेशान हो, पर ये याद रखना कि तुम्हारी माई के ठीक होने के बाद भी तुम अपने गांव में ही रहना, यहाँ वापस मत आना। पिछली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और घर तक आ गई थी, प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। हमारा साथ यहीं तक था, हमारे बीच जो भी रिश्ता था, अच्छा बुरा सच्चा झूठा, आज यहां से सब खत्म होता है। सच ही तो कहते हैं आंसू जो बहते हैं, मेरे दिल के गांव में क्यों घाव बनते हैं। किसका क्या कसूर इसमें कैसे ये तय होगा, जाने क्या होगा, जाने अब क्या होगा। साथ तेरा बिछड़ा तो सब कुछ बिखरा है, तू हमारी कहानी
किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। क्या उसकी जमानत हो गई? पर किसने कराई उस लड़की की जमानत? ओह ठीक है। क्या हुआ राघव? दीदी वो गहना है ना, उसकी जमानत हो गई। जमानत हो गई? अरे ऐसे कैसे हो गई उस लड़की की जमानत? इंस्पेक्टर साहब को फोन लगाओ, हम पूछना चाहते हैं उस चोरनी को जमानत दी कैसे? दीदी उसका पति आया था, उसकी जमानत करा के ले गया। अरे पति? पर वो तो उससे नाराज था ना, उसके साथ रहना भी नहीं चाहता था। अब अचानक से उसके अंदर पति की जिम्मेदारी कहां से जाग गई? हम बता देते हैं जीजी, गहना ने जरूर कोई ना कोई खुराफाती किया, बता देते। तो वो इस घर से चली गई है ना, तो हमें भूल जाना चाहिए उसे, उसके बारे में बात ही क्यों करनी है? आयुष्मान बिल्कुल सही कह रहा है। उसे घर से बाहर निकाल दिया है, बात खत्म। वैसे भी इस बार आयुष्मान का बर्थडे और गणपति जी का आगमन दोनों एक साथ आ रहा है। उसकी कितनी सारी तैयारियां करनी है हमें, तो उस बीच में उस मुसीबत के बारे में बात करना टाइम वेस्ट है। ये भी सही बात है। अब जो हुआ उस पे मिट्टी डालो, वो मुसीबत इस घर से टल गई, यही बड़ी बात है। अब तक तो कहना अपने गांव पहुंच गई होगी। भाई माई, भाई मेरे भाई को क्या हो गया? भाई को क्या हो गया? भाई की ऐसी हालत कैसे हो गई? भाई बेहोश क्या है? बोला भैया, भाई को उठाइए ना। बोलो भाई, भाई। गहना, भाई काकी का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर साहब, भाई ठीक तो हो जाएगी ना? देखिए इनकी बहुत सारी हड्डियां टूट चुकी हैं, हमें इनकी जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी। आप लोग सर्जरी के लिए 1 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। का? 1 लाख? डॉक्टर साहब, आप इलाज शुरू कीजिए, हम पैसों का प्रबंध कर लेंगे। सॉरी लेकिन हॉस्पिटल की पॉलिसी है, जब तक आप पैसे नहीं जमा करवाएंगे हम सर्जरी नहीं शुरू कर सकते। और पेशेंट की हालत वैसी बहुत नाजुक है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप पैसे जमा करवा दीजिए। चलिए सिस्टर। हम इतने जल्दी पैसों का इंतजाम कहाँ से करेंगे? बोला भैया, हमें जो समझ ही नहीं आ रहा है। कहना तुझे माई बाबू को बोलना, वो मदद करेंगे तो इलाज हो जाएगा तेरी माई का। हाँ, तुम जीजा जी को बताई नहीं कि तुम्हारी माई की हालत इतनी खराब है? उन्हें तो साथ आना चाहिए था ना। नहीं मानता मैं तुम्हें अपनी पत्नी। पिछली बार तुमने मेरी बात नहीं मानी थी और घर तक आ गई थी, प्लीज दोबारा ऐसा मत करना। तुम अपने गांव में ही रहना, यहाँ वापस मत आना। रुक, मैं फोन करता हूँ। अरे नहीं बोला भैया,
ना भाई, हमने कहा ना वो अस्पताल के काम में व्यस्त होंगे, नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इतना सब किया है हमारे लिए, तो ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है उनसे पैसे मांगना। और आप लोग चिंता मत कीजिए, हम माई के इलाज के लिए पैसे जमा करने का हल निकाल लेंगे। और माई तुम घबराना नहीं हो, हमें ना, हम तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे। हम तेरे इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करेंगे, हम कैसे भी करके करेंगे, पर तुझे कुछ भी नहीं होने देंगे।